Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is parts of a plant, यानी कि plant के अलग अलग parts. Things to learn. Parts of a plant, root system, shoot system, uses of plant. तो plant के अलग अलग parts होते हैं जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं. Let's start with parts of a plant. Plants are our friends. They play an essential role in the life of every living being. We see many types of plants around us. They are of different shapes and sizes. Let us learn more about the different parts of a plant. तो अब आप जो खाना खाते हैं सुबह दिन शाम कभी भी आप देखेंगे कि वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही होंगे ज़्यादातर. तो प्लांट्स की हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, शेप्स के होते हैं, जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. A plant is mainly divided into two parts. Number one, root system. Second is the shoot system. तो पूरा का पूरा plant का जो structure है, it has boiled down to two parts. पहला है root, दूसरा है shoot. Let's start with the root system. The part of the plant that grows below the ground is called root system. Root is the underground part of the plant. Root fixes the plant to the soil. तो प्लांट जहां से ग्रो करता है, ये वाला पार्ट, ये है रूट, ये ऊपर वाला पार्ट है ग्राउंड. तो नेचुरली जो ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट पे ग्रो करता है वो आपका रूट होता है. और ये जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो प्लांट को सॉइल के साथ, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो रूट है, ऊपर प्लांट है, नीचे ग्राउंड है, सॉइल के साथ ये जो रूट है वही प्लांट को जोड़ के रखा हुआ है. तो रूट जो होते हैं ग्राउंड के नीचे ग्रो करते हैं, प्लांट को सॉइल के साथ जोड़ कर रखते हैं. रूट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. अब रूट्स के भी दो टाइप होते हैं. पहला है टैप रूट. A taproot has one main thick root. Many small roots grow from the main root. The main root grows straight down into the earth. Other branching roots and root hairs grow along its sides. Plants like bean, pea and mustard have taproots. अब taproot जो होते हैं इनकी एक main thick root होती है. main एक root एक ही होती है, मोटी सी होती है. उसके साथ अलग अलग roots जो branches निकल रही होती है roots की वो होती हैं, बट ये main root के साथ attach होती हैं. मेन रूट ही होता है जो बिल्कुल अर्थ से नीचे तक जुड़ा हुआ होता है. जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है इसकी मेन रूट, एक मोटी सी रूट. उसके साथ अलग अलग रूट्स की ब्रांचेस निकली हुई हैं. जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए बीन, पी एंड मस्टर्ड, इनकी टैप रूट्स होती हैं. नेक्स्ट इज फाइबरस रूट. फाइबरस मतलब रेशेदार होती है. When a number of roots grow from the end of the stem, it is called fibrous roots. It is bushy in appearance. Plants like onion, wheat, rice and grass have fibrous roots. अब fibrous का मतलब ही रेशेदार होता है. तो ये रूट्स जो होती हैं बहुत सारी एक साथ ग्रो कर जाती हैं, स्टेम्स से निकल आती हैं, इनको फाइबरस रूट कहा जाता है. बुशी होती हैं. बुशी मतलब एक झुंड की तरह आपको दिखेंगी. जैसे आपको ये अनियन के टॉप पे दिख रहा है, एक साथ बहुत सारी रूट्स हैं, ये फाइबरस रूट है. बुशी लगती है दिखने में. जैसे आपके अनियंस हो गए, व्हीट, राइस और ग्रास, इनकी जो रूट्स होती हैं वो फाइबरस होती हैं. फंक्शंस ऑफ द रूट. अब ये जो ग्रो कर रही हैं इनका कुछ तो काम होगा तभी ये ग्रो कर रही हैं. इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टे फिक्स्ड इनटू द सॉइल. तो ये रूट्स ही होती हैं जो प्लांट्स को सॉइल के साथ जोड़ कर रखती हैं. रूट्स नहीं होंगे तो प्लांट्स भी सॉइल के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे. Root provides water and minerals to the plant which it absorbs from the soil. अब आप पानी डालते हैं पौधों में तो सीधे पौधों के ऊपर तो डालते नहीं है, मिट्टी में डालते हैं. तो मिट्टी में डालने का मतलब क्या है? मिट्टी में डालते हैं तो पौधा ऊपर कैसे ग्रो करता है? इसीलिए ग्रो करता है क्योंकि ये सॉइल में आपके जितने भी वाटर और मिनरल्स जाते हैं और रूट्स इनको अब्सॉर्ब करता है, देन योर प्लांट्स ग्रो. In some plants like radish, carrot and beetroot, the food prepared by the plant is stored in the root. अभी हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ा था कि कुछ कुछ रूट्स को भी हम कंज्यूम करते हैं, जैसे रैडिश और कैरेट. तो फूड का जो मेन पार्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो रूट्स में जाके कंज्यूम हो जाते हैं, जिनको हम कंज्यूम करते हैं. एक्टिविटी. Take a paper towel and dip one end into a bowl of water. The water will move up the paper towel. This is the way in which roots take up water and nutrients from the soil. तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको एक पेपर, कागज का टॉवल लेना है और उसका एक एंड आपको डिप कर देना है
एक पानी में डिप करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो पूरा का पूरा पेपर टॉवल ऊपर की तरफ गीला होने लग जाएगा। बिल्कुल इसी की तरह ही आपके रूट्स भी अब्सॉर्ब करते हैं पानी को और रूट से फिर ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। शूट सिस्टम, अब दूसरा है रूट सिस्टम के बाद शूट सिस्टम। इसमें आपके स्टेम्स और ये सारी चीजें आती हैं। The part of the plant that grows above the ground is called the shoot system. It comprises the stem, branches, leaves, flowers and fruits. तो roots आपके अंडरग्राउंड के नीचे होता है, अंडरग्राउंड के ऊपर जो आपका प्लांट होता है वो शूट सिस्टम होता है। जैसे आपका ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, जितनी भी चीजें आपको विजिबल होती हैं वो आपकी शूट सिस्टम में आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। Stem is the main part of the shoot system. It grows above the soil. It holds the plant upright and supports its branches. It also bears leaves and buds. Some stems are modified to store food. Potato, ginger and sugarcane are modified stems. तो stem जो होता है वो shoot system का main part होता है आपका जो plant। जैसे आपको ये पेड़ एकदम upright straight दिखाई दे रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टेम। स्टेम की वजह से ही जो आपके ब्रांचेस होते हैं, पूरा का पूरा प्लांट होता है वो एक अपराइट पोजीशन में खड़ा रहता है। स्टेम्स में ही आपकी लीव्स भी आती हैं, बड्स भी आती हैं, फिर इन्हीं बड्स से आपका जो होता है फ्लावर निकलता है। अब कुछ आपकी मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं जिनको आप खाते भी हैं, जैसे पोटैटो, जिंजर एंड शुगर केन, ये आपकी मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जिनको आप कंज्यूम करते हैं। The stems of big trees are hard, strong and woody. They are covered with a thick bark. This type of stem is called trunk. अब आपको ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका जो स्टेम है ये बहुत ही मोटा है। तो ये जो मोटा है ये कवर्ड है bark से, एंड दिस टाइप ऑफ स्टेम, जो मोटी स्टेम होती है उसको कहते हैं ट्रंक। ये पतले पतले जो स्टेम्स है इनको आप ट्रंक नहीं करेंगे, ऑल्दो ये भी स्टेम है, लेकिन ट्रंक सिर्फ मोटी जो थिक आपकी ट्रीज होती हैं, मोटी मोटी बॉडीज होती है स्टेम की, उसको ट्रंक कहते हैं। ट्रीज लाइक banyan, neem etc. have trunks. Some stems are thick but soft. For example, the stem of a banana tree. अब ये जैसे आपके banyan tree हो गए, बड़ी बड़ी ट्रीज होते हैं, इनकी थिक मोटी होती है। अब कुछ आपके ऐसे भी ट्रंक्स होते हैं जिनके स्टेम्स बहुत ही मोटी तो होती हैं बट वीक होती हैं, जैसे कि banana tree. Some stems are very delicate. They need some support to climb up with the help of tendrils. Such plants are called climbers. Pea and money plant are examples of climbers. अब कुछ आपके ऐसे भी stems होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, जैसे आपको मनी प्लांट का ये स्टेम दिख रहा है, ये बहुत ही वीक है, ये प्लांट को अपराइट नहीं रख पाता, तो इनको सपोर्ट की जरूरत होती है इन ऑर्डर फॉर देम टू क्लाइंब। तो इसीलिए इन प्लांट्स को कहते हैं क्लाइंबर्स। पी, मनी प्लांट, ये क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम। Food for the plant is prepared in the leaves. The stem carries this food to different parts of the plant. तो जो एक प्लांट होता है, लीव में उसका खाना बनता है, बट ये खाना लीव्स में बनता है, बाकी पार्ट्स में भी पहुंचाना होता होगा। तो ये जो फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स होता है, ये पूरे प्लांट में जब पहुंचाना होता है तो ये काम स्टेम्स करते हैं। A stem carries water and minerals absorbed by the roots to the leaves. अब roots जो water and mineral को absorb कर देते हैं, stems ही इसको बाकी parts of the plant में carry करते हैं। A stem holds the plant upright and straight. अब एक मोटी stem या अच्छी hard stem की वजह से ही plant upright खड़ा रहता है, straight रहता है position में। Extra food is sometimes stored in the stems. We eat some of these stems like sugarcane, potato and ginger. In potato and ginger, the stem grows underground and stores extra food. अब कुछ ऐसी stems होती हैं जो food का एक्स्ट्रा जो खाना होता है प्लांट्स का वो अपने में स्टोर कर लेती है। शुगर केन जो होता है पूरा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको पूरा ही आप एज इट इज कंज्यूम कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पोटैटो एंड जिंजर जो होते हैं, इनकी स्टेम्स अंडरग्राउंड होती हैं और एक्स्ट्रा फूड स्टोर करती हैं। एक्टिविटी टू शो दैट द स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। तो इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि जो स्टेम होता है वो पानी, जो आपका पानी होता है उसको ट्रांसपोर्ट कराता है, ट्रैवल कराता है। व्हाट यू नीड 3 tuberose plants with long stalks, 3 different food colors, example red, blue and yellow, and 3 transparent glasses half
filled with water. तो इस एक्टिविटी के लिए आपको 3 ट्यूबरोज प्लांट्स चाहिए लॉन्ग स्टॉक्स के साथ, 3 डिफरेंट फूड कलर्स चाहिए, रेड, ब्लू, येलो या कोई भी कलर आप ले सकते हैं, एंड यू नीड 3 ट्रांसपेरेंट ग्लासेस filled half with water. आधा उनको पानी से भर लीजिए. What you do? Number 1, take the 3 half-filled glasses and add 1 food color to each glass such that all 3 glasses have different colors. तीनों ग्लासेस में जिसमें आधा आधा पानी भरा हुआ है 3 अलग अलग कलर्स को डाल दीजिए. सेकेंड, नाउ पुट 1 फ्लावर स्टॉक इन ईच ग्लास. हर एक ग्लास में एक फ्लावर का जो स्टॉक है वो डाल दीजिए. नंबर 3, कीप देम अनडिस्टर्ब फॉर अबाउट 2 days. 2 दिन के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, जहां पे रखा हुआ है 2 दिन के लिए डिस्टर्ब मत करिए. What you find? You will see that the white flowers have taken up the colors their stalks were dipped in. अब आप जब 2 दिन के बाद जाएंगे तो आप देखेंगे जो आपके white flowers थे उनमें उसी ग्लास का जो फूड कलर है वो हो चुका है. What is the science? The stem transports water to different parts of the plant. तो इससे आपको पता चलता है कि जो स्टेम होते हैं वो प्लांट को अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. लीफ, शूट सिस्टम का अगला पार्ट है लीफ, पत्तियां. Leaves grow on stems. They are of different shapes and sizes. Most leaves are green in color because of the presence of green colored substance called chlorophyll. तो आपकी जो लीव्स होती हैं ग्रीन कलर की होती हैं, अलग अलग कलर्स की भी दिखती है बट मोस्टली ग्रीन कलर की होगी. ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि उसमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. तो अगर आपके लीफ में क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन दिखेगी, क्लोरोफिल नहीं है तो लीव्स अपना खाना भी नहीं बना पाएंगी. क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू अब्सॉर्ब लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. तो ये क्लोरोफिल ही है जो लाइट को अब्सॉर्ब करता है. सनलाइट, एयर और वाटर, ये 3 चीजें लीफ को खाना बनाने के लिए जरूरी होती है. अब लाइट अब्सॉर्ब करने के लिए लीव्स में क्लोरोफिल होना इंपॉर्टेंट है. क्लोरोफिल नहीं होगा तो लीफ खाना नहीं बना पाएगी. पार्ट्स ऑफ अ लीफ. The flat surface of the leaf is called the leaf blade. तो ये जो लीफ है इसका ये जो फ्लैट सा सरफेस है इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड. The lines running across a leaf, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं are called veins. The thickest vein running through the center of a leaf is the main vein. अब ये जो आपको साइड में दिख रही हैं ये इसकी साइड वेन्स हैं. जो बीच में आपको दिखाई दे रही है ये थिक वेन, ये होती है आपकी मेन वेन. The other veins are called side veins. तो ये जो फ्लैट सरफेस है ये आपका ब्लेड होता है. साइड में जो निकल रही हैं आपकी वेन्स ये आपकी साइड वेन्स होती हैं और बीच में आपकी होती है मेन वेन जिसके साथ आपकी साइड वेन्स अटैच होती हैं. Leaves take in carbon dioxide present in the air from tiny air holes called stomata. तो आपकी जो लीव्स होती हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे से स्टोमेटा पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं. ये आपकी लीफ के नीचे वाली साइड में प्रेजेंट होती हैं जो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं. स्टोमेटा ऑल्सो गिव्स आउट एक्स्ट्रा वाटर एंड ऑक्सीजन. जब लीव्स का अपना काम खत्म हो जाता है उसमें एक्स्ट्रा वाटर बच जाता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है वो उसको गिव आउट करती है. यही ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. लेट्स आंसर. Name 2 trees that have hard and woody trunks. तो ऐसी 2 पेड़ों के नाम बताइए जिसके जो ट्रंक है बहुत ही मोटे मोटे हैं. Which part of plant carries food prepared in the leaf to different parts of the plant? अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो खाने को अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपको खुद से बताना है. Functions of a leaf. अब इन लीव्स के छोटी छोटी सी लीव्स के फंक्शंस क्या होते हैं? Leaves are called the food factory of plant because they prepare food for the whole plant. जितना ही बड़ा सा बड़ा पेड़ हो या छोटे से छोटा पेड़ हो उसकी जो लीव्स होती है वो ही खाना बनाती हैं, इसीलिए इनको फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहा जाता है. The leaves have a green colored substance called chlorophyll that helps them to prepare food. अब इस जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीफ में जो आपको हरी दिखती है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है जिस जो अब्सॉर्ब करता है लाइट को और फिर लीफ अपना खाना बनाती है. किसी भी ऐसी लीफ में जो ग्रीन कलर नहीं होती है अगर आपको हरी ना दिखे मतलब समझ जाइए कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है. Leaves prepare food with the help of water and a gas called carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll. They get water from the soil and carbon dioxide from the air. This process is called photosynthesis. अब जिस प्रोसेस से लीव्स खाना बनाती हैं उसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस.
इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो उनको मिलता है रूट से, एंड अ गैस विच इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यहां पर एक पत्ती को खाना बनाने के लिए 3 से 4 चीजों की जरूरत होती है। एक भी चीज मिस आउट हुई खाना नहीं बना पाएंगी। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये 4 चीजें मैंडेटरी हैं खाना बनाने के लिए। एक भी चीज अगर एब्सेंट है तो लीव्स खाना प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी। और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो जो यहाँ पे फोटो वर्ड है, फोटो का मतलब होता है लाइट। While making food, leaves give out oxygen। और इसी प्रोसेस में जब ये खाना बनाती हैं तो लीव्स जो हैं, अभी हमने पढ़ा था, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और वाटर गिव आउट कर देती हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज होता है। प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर फूड इन देयर लीव्स, वी ईट देम एज वेजिटेबल्स। अब जो पालक होता है, पालक पनीर बहुत टेस्टी लगता है, जो पालक होता है, कैबेज होता है, इसकी पत्तियां हम कंज्यूम करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा फूड ये लीव्स में स्टोर हो जाता है एंड देन वी कंज्यूम इट। लेट्स नो, all living things including plants breathe in oxygen at night to stay alive। अब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं इंक्लूडिंग द प्लांट्स, रात के टाइम पे ये ऑक्सीजन का इनटेक लेते हैं। इंसान तो दिन भर ही ऑक्सीजन लेता है, रात में भी ऑक्सीजन लेता है, बट जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन गिव आउट करते हैं और रात में ऑक्सीजन को इनटेक करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि रात के टाइम में कभी भी प्लांट्स के पास मत सोइए, नहीं तो सुबह तक बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स। नेक्स्ट इन द शूट सिस्टम इज सीड्स। अ सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। तो एक सीड में बेबी प्लांट होता है, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये एक सीड है, इसी के अंदर से आपका प्लांट निकलता है। When a seed is planted in the soil and it gets water, air and sunlight, then it grows into a new plant. A young plant that comes out of a seed is called a seedling. The process of development of a new plant from a seed is called germination. तो ऐसे सीड को जब एक सॉइल में, फेवरेबल सॉइल में डाला जाता है और उसको सनलाइट प्रॉपर तरीके से मिलती है, पानी सही तरीके से मिलता है, मिनरल्स सही तरीके से मिलते हैं, तो धीरे धीरे इसी सीड से, छोटे से सीड से एक यंग प्लांट निकलता है, जैसे आपको यहां पर भी दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपको ये देखिए यंग प्लांट, ये पूरा प्रोसेस है, यंग प्लांट निकल रहा है, इनको बोलते हैं सीडलिंग। और उसके बाद जब प्रॉपर तरीके से ये डेवलपमेंट हो रही होती है नए प्लांट की, यहां तक, इस सीड से यहां तक का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जर्मिनेशन। एक्टिविटी टू शो दैट वाटर इज नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए पानी जरूरी है, इस एक्टिविटी में आप ये देखेंगे। वॉट यू नीड, मस्टर्ड सीड्स, 2 जार, सम कॉटन वूल एंड वाटर। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको सरसों के बीज चाहिए, 2 जार चाहिए, कुछ कॉटन वूल चाहिए एंड वाटर चाहिए। What you do, number 1, place some cotton wool in each jar, दोनों जार में कॉटन वूल रख दीजिए। सेकेंड, नाउ पुट सम मस्टर्ड सीड्स इन ईच जार। अब दोनों जार में कुछ मस्टर्ड यानी कि सरसों के बीज डाल दीजिए। नंबर 3, मार्क द जार ए एंड बी, दोनों जार से मार्किंग कर दीजिए ए एंड बी। नंबर 4, स्प्रिंकल अ लिटिल वाटर इन जार ए एंड कीप इट ऑन द विंडो वॉल। अब जो एक जार है आपका, जो जार ए है, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए और उसको विंडो वॉल पे रखिए ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से सनलाइट आती रहे। दूसरे जार में कुछ भी मत करिए। What you find, the seed sprout in jar A. There is no change in the seeds in jar B. अब आप ये देखेंगे, जिसमें आप पानी डाल रहे हैं, सनलाइट आ रहा है, थोड़ी दिनों में उसमें स्प्राउट निकल आएगा। स्प्राउट मतलब सीड से ये हल्का फुल्का सा आपको कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है प्लांट, इसे स्प्राउट्स कहते हैं। जिसमें आपने कुछ नहीं करा था उसमें कुछ भी नहीं आएगा, स्प्राउट नहीं करेगा। What is the science? The seeds sprout in jar A because they got water, warmth and air. There is no change in the seeds in jar B as they did not get any water even though they got warmth and air. तो आप देखेंगे कि दोनों ही जार्स में कुछ कंडीशंस आपके सिमिलर थी। वार्मथ दोनों में थी, एयर दोनों के पास था, लेकिन डिफरेंस ये था कि एक में पानी डाला जा रहा था, दूसरे में पानी नहीं डाला जा रहा था। तो जिसमें पानी डाल रहे थे उसमें स्प्राउट किया, जिसमें पानी नहीं डाला सीड्स स्प्राउट नहीं करे। तो पानी जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लावर्स, Flowers grow from small buds on the stem. Flowers are of different colors, shapes and sizes. Most flowers have a specific
smell. Some flowers grow into fruits. अब फ्लावर्स जो होते हैं शूट सिस्टम का पार्ट होता है, छोटे से बर्ड से ये निकलते हैं, ऐसा होता है वो बर्ड, धीरे धीरे ये निकलते हैं, यहाँ से आपके बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में से आपके फ्लावर्स निकलना शुरू कर जाते हैं। अलग अलग कलर के होते हैं, शेप्स अलग अलग होते हैं, साइजेस भी अलग अलग होते हैं, और हर एक फ्लावर में आपकी अलग टाइप की स्वीट स्मेल आती है। कुछ आपके ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनसे फ्रूट्स निकल आते हैं, फल निकल आते हैं। फ्रूट्स, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। बहुत सारे आपके ऐसे भी फल होते हैं जिसके अंदर बीज होते हैं, जैसे कि आपके एप्पल में सीड होता है, वाटरमेलन में सीड होता है, पपाया में सीड होता है, मस्क मेलन में सीड होता है। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं, उसे खाना नहीं होता। यूजेस ऑफ प्लांट, plants are very useful for us. They give us many things. Some of the uses of plants are, number one, plants are the primary source of food for us. तो food जो plants होते हैं हमारे लिए बहुत important होते हैं। पहला क्या फायदा है plants का हमारे लिए? हमारे लिए खाना, main source of food plants से आता है। Second, they give out oxygen, make the air fresh. ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए बेसिक है, जरूरी है। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। नंबर 3, प्लांट्स हेल्प टू ब्यूटिफाई आवर सराउंडिंग्स। अब जहां पे आप देखेंगे ज्यादा प्लांट्स होते हैं वो एरिया नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल लगता है, तो एनवायरनमेंट को खूबसूरत भी बनाते हैं। Number 4, plants can remove some of the harmful gases that pollute the air. When we have more plants around us, we have cleaner air to breathe. अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, बहुत सारे प्लांट्स जहां पर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो नेचुरली वो हवा को प्योरीफाई करते हैं, नेचुरल प्योरीफायर्स की तरह काम करते हैं। की फ्रेजेस, root system, the part of the plant that usually grows below the ground. Shoot system, the part of the plant that usually grows above the ground. Chlorophyll, the green substance present in the leaves. Seed reproduces a unit of a flowering plant. Seedling, a young plant that comes out of a seed. A germination, a process through which a seed grows into a baby plant. तो root system, shoot system, ये plant के parts होते हैं। root system के ज़्यादातर parts आपके usually आप देखेंगे ground के नीचे होते हैं, shoot system के usually ऊपर होते हैं। chlorophyll वो green substance होता है जिसकी वजह से leaves का color green होता है, जिसकी वजह से आपका photosynthesis का process हो पाता है। then comes your seed, जिससे आपका plant grow करता है। seedling is the baby plant which grows from a seed, and the development of the complete plant is known as germination. Let's sum up. The part of the plant that grows below the ground is called the root system. The part of the plant that grows above the ground is called the shoot system. Roots are of two types, taproot and fibrous root. Stem is the main part of the shoot system. The leaves are called the food factory or kitchen of the plant because they make food for the plant. Flowers grow from small buds on the stem. A seed contains a baby plant inside it. The process of the development of a new plant from a seed is called germination. तो आपका जो प्लांट होता है उसमें रूट सिस्टम होते हैं, शूट सिस्टम होता है। जो आपका रूट सिस्टम होता है वो आपका प्लांट का पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है, शूट सिस्टम का ऊपर होता है। शूट सिस्टम का मेन पार्ट स्टेम होता है, किसी की स्टेम मोटी होती है जैसे ट्रंक, कुछ की स्टेम वीक होती है जैसे मनी प्लांट। फिर आपके जो रूट्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है। जो लीव्स होती हैं उनको फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है क्योंकि वो प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो छोटे छोटे स्टेम्स की जो बर्ड्स होते हैं उनसे निकलते हैं, कुछ फ्लावर्स से फर्दर आपके फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं। एंड द प्रोसेस वेयर इन द न्यू प्लांट आपका डेवलप होता है, इट इज नोन एज जर्मिनेशन। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है आप खुद से करिए।